हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पे, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का आपको सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है प्रीवियस डे हाई पे, जो कि आपको जानकारी दी गई थी। नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा था प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। वहीं अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सेम ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट दिया है और मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था किस जोन में, जहां पे उसका प्रीवियस डे हाई था, और मार्केट सपोर्ट ले रहा था कहां पे, बार बार सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। लॉजिक क्या है प्रॉपर वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप निफ्टी 50 का भी सिनेरियो देखिए। हालांकि मैं आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी अलग वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और निफ्टी 50 की तो हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराते भी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पे भी मार्केट जो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये प्रीवियस डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आइए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। पहले हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या स्ट्रेटेजी थी, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, मार्केट में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लेवल थी। पहली तो ये चीज, ये क्या होगा, प्रीवियस डे हाई जो कि आपको कल ड्रॉ करके दिखाया गया था। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये क्या हो गया आपका प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये सिनेरियो मार्केट दिखा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मार्केट में यहां पे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अब ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि मल्टीपल चार्ट देखो। यहां पे आपको बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी आपको सपोर्ट नजर आ रहा है और यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की भी बात करें तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि मार्केट कहीं ट्रैपिंग करने की कोशिश तो नहीं करना। अगर हमें सेम ही नेगेटिव मोमेंटम निफ्टी 50 में भी दिखाई देता, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी दिखाई देता, तो हम इस पे श्योर हो जाते और हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को अप्रोच करते और प्रीवियस डे लो को पकड़ने की कोशिश करते। इसलिए चीजों को कंबाइन किया करो, क्योंकि अगर कहीं से भी आपको फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं तो बेहतर यह होता है कि शांति से बैठ जाओ, ऑब्जर्वेशन करो। फिर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, बाउंस करना शुरू कर दिया, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी और बैंक निफ्टी में भी फिर से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक टारगेट, और कमेंट करके बताना कि किन किन लोगों को लॉजिक पसंद आ रही है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अब यहां पे हमें स्कैल्पिंग का मौका भी मिलता है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ट्रेडिंग डे हाई। कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता थी, जैसे कि ये पता था हमें, ये क्या है आपके लिए प्रीवियस डे हाई, ये पता था हमें ये क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये पता था प्रीवियस डे लो। फिर मार्केट ने नई चीज और बता दी, ट्रेडिंग डे हाई आपको बता दिया और ट्रेडिंग डे लो आपको बता दिया। अगर मार्केट यहीं से ही मोमेंटम दिखा दे, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता, तो हम प्रीवियस डे लो को पकड़ने की कोशिश करते, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारे लिए यही बनता। लेकिन मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दे दिया ट्रेडिंग डे हाई का। हमारा जो सेटअप है ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, उसने सीधे सीधे आपके लिए बेहतरीन यहां पे काम करके दिया है। क्विक मोमेंटम मिला है, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। इजीली आपको एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो मार्केट ने यहाँ पे बना के दिया है। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा और सीधे सीधे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था कहां पे, प्रीवियस डे हाई पे। यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस बताए गए थे कल। कौन कौन से रेजिस्टेंस थे, पहला था हमारा प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस था हमारा 45,000 का, जो कि एक राउंड लेवल है, ये आप देखेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस था हमारा ये वाला, जो यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला स्विंग। अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह किया, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था आपके लिए। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करनी चाहिए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हमें फिर से एंट्री करने का मौका देता। ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है।
और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और मार्केट में आप देखेंगे फिर से प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने बेहतरीन सपोर्ट दिखाया है। पहला मोमेंटम आपको ये मिला है जहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला था, वहीं पे दूसरा मोमेंटम आपको सीधे सीधे मिला, फिर से मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके फिर से आपको एक बाउंस दिखाया। इस अपॉर्चुनिटी को अगर किसी ने पकड़ना होगा तो ठीक है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं अवॉइड ही करो, क्योंकि दो बेहतरीन मोमेंटम मिल चुके हैं, आपको तीसरे की जरूरत नहीं है, इतना लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 अगस्त आने वाला है, उस खुशी में 25% ऑफ कर दिया गया है। और एक बात और बता दूं, ये ऑफ 25% जो ऑफर मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ पहले 100 लोगों को मिलेगा। उसके बाद इस ऑफर को कम कर दिया जाएगा। कितना कम करेंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, जैसे 100 लोग कंप्लीट होते हैं हम इस ऑफर को कम कर देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको जो कूपन दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 25% ऑफ होगा। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं जैसे कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप क्या है, प्रॉपर आपको एंट्री बताई गई है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या है या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या है, ऐसी बहुत सारे स्ट्रेटजीज वहां पे प्रॉपर सेटअप के साथ प्रॉपर चार्ट के साथ आपको समझाई गई है। फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है और ये 25% सिर्फ और सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए। तो जल्दी से अगर आप भी उन 100 लोगों में होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको जो कूपन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये 25% आपका ऑफ होगा। आइए हम वापस वहीं पे आते हैं। लॉजिक आपकी प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ चीजों को यहां पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यह बताया गया था कि मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है और सपोर्ट जोन से मार्केट ने बाउंस किया है। ये चीजें आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से समझाई गई थी और आज भी मार्केट इसी सपोर्ट जोन से बाउंस करके ऊपर गया। तो यानी कि हमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 44,500। मंडी के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है अब उन चीजों को ऑब्जर्व करो। तो जब तक 44,500 से नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम एक नेगेटिव मोमेंटम भी बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीचे जो सपोर्ट नजर आ रहा है 44,000 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब जैसे कि पहले दिन भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था, हालांकि नीचे गया था मार्केट, लेकिन फिर से क्लोजिंग अगर आप देखेंगे उसी जोन के आसपास दी थी। आज भी सेम ही जोन से मार्केट सपोर्ट करके बाउंस कर गया। तो अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 46,000। जब तक कि हमें 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती, प्रॉपर तरीके से प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि मार्केट गिरता आ रहा है, ये मोमेंटम दिखा रहा है, चलो दिखा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि चलो यहां पे भी सेलिंग आई, यहां पे भी सेलिंग आई, यहां पे भी सेलिंग आई, हो सकता है ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं गिरता। क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली बाइंग भी करेंगे, और अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट को कुछ बाउंस दिखाना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ रही। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेलिंग करके बैठ जाओ कि मार्केट फिर से वापस आएगा। भाई हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रहा हो, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे एक मजबूती से रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट की थी मार्केट ने। हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत रेजिस्टेंस है उतनी मजबूत प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है और फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया था और एक ऑल टाइम हाई लगा के दिया था। अभी क्या सिचुएशन क्रिएट रहेगी वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 46,000 से ऊपर क्लोजिंग होगी तो हमें ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, लेकिन 46,000 काफी दूर है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। अगर बाइंग साइड जाना है तो हाफ क्वांटिटी में जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फुल क्वांटिटी में जा रहे हो, ये मैंने कल भी आपको समझाया था, यानी कि लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया था, काफी दिनों से समझा रहा हूं, तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए जाना है। इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चीजें क्लियर हो गई।
नीचे की तरफ भी आपको सपोर्ट जोन बता दिया। अब हम फिर से वापस वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रह सकती है। अब जैसे कि हमने पहली चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड का डे हाई था और फोर्थ का जो डे हाई है, ये दोनों के दोनों एक ही जोन में आ गए हैं। पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व कर ली। दूसरा, यहीं पे 45,000 भी है पास में, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, नोट डाउन कर लिया। एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया करो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग आपको इसी लेवल पे दे दे, और अगर हमें पता रहेगा कि रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चले, रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं पड़े हुए हैं, तो एकदम से स्टॉप लॉस सेट होंगे, तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होंगे, हो सकता है क्विक मोमेंटम आ जाए। इसलिए हर एक पहलू को ऑब्जर्व किया करो कि मार्केट में हमारे लिए कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग रहने वाली है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुई है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है। आज भी मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। पहली चीज हमें कंफर्म हो रही है। दूसरी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट ने इस लेवल की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है आज, 44,600। हालांकि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन, पहली जो कैंडल बनी है वो भी इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस की है। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश भी किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया। अगर आप देखेंगे फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर से वापस आया, फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो यानी कि ये लेवल भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 44,600। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा, इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो हो सकता है हमें थर्ड का डे लो तक के मोमेंटम देखने को मिल जाए। ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। तो हमने कुछ चीजें नोट डाउन कर ली, उम्मीद है आपने भी ये चीजें नोट डाउन कर ली होगी। अब एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी आए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, इस टारगेट को अचीव कराने में आप योगदान दीजिए। तो यहां पे हम पहला सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम पहली चीज क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमें स्विंग नजर आ रहा है, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी चीज ये नजर आ गई, इस जो ये स्विंग नजर आ रहा है, इस स्विंग का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। फिर से यहां पे सवाल उठ गया, मान के चलो आपको ब्रेकआउट मिल गया, सोचो आप ब्रेकआउट मिल गया तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? पूछो, अगर आप इतने दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खुद से एक सवाल पूछो, अगर आपको इस स्विंग का ब्रेकआउट मिल गया तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? और आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ, अभी मैं आपको जवाब दूंगा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, और आपने क्या सोचा। अगर मैच होता है तो कमेंट में लिखना कि मेरा मैच हुआ या मेरा मैच नहीं हुआ। अब जवाब क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फिर से सवाल उठ गया, क्यों? क्योंकि मार्केट हमें नजर आ रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर भी है, प्राइस एक्शन भी बन रहा है, ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यहां पे हमारा केस 2 काम करेगा। भाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन केस 2 हमें क्या कह रहा है, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं बनती है। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, हमें वो ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। और यहां पे नजदीकी कौन सा रेजिस्टेंस है? नजदीकी जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ये है 45,000। इसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। तो यानी कि अगर हमें बाइंग साइड जाना है, एक पॉजिटिव साइड मार्केट की जाना है, तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? और इस बीच में आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप स्कैल्पिंग करने की भी गलती मत करना, क्योंकि क्या पता रिजेक्शन में आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिले और एकदम से आपका सारा प्रीमियम खा जाए, फिर वो प्रीमियम को बढ़ने का मौका ही ना दे। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 44,600। अगर मार्केट इससे नीचे चला गया तो हो सकता है हमें एक नेगेटिव मोमेंटम फिर से देखने को मिले, क्योंकि आज मार्केट ने
इसकी एज ए सपोर्ट बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की है, नीचे जाने की भी कोशिश की, नहीं जा पाया, वो एक अलग रीज़न है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन मार्केट ने कोशिश की है। हम इस चीज़ को मतलब झुटला नहीं सकते, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, और हमारा सेटअप भी है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, अगर आपने नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है, ये केवल पहले 100 लोगों के लिए है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद ऑफर को कम कर दिया जाएगा। 15 अगस्त तक ऑफर जरूर रहेगा, लेकिन 25% केवल और केवल पहले 100 लोगों के लिए रहेगा, फिर उसके बाद ऑफर को कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे जो सेकंड का डे आई है, हो सकता है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करे, या आपका अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे जो पहली सिचुएशन है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चाहिए, चलो तो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा ये 44,600। इस पे आते ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस जोन पे एक तो इंपोर्टेंट लेवल ही है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है। हमने डिस्कशन कर दिया था शुरुआत में, जो इंपोर्टेंट चीजें होती हैं हम डिस्कस कर देते हैं उसे थोड़ा सा डिटेल में। यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी बैठा हुआ है, ये भी हमें नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और फिर इससे आगे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा, जैसे आज सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश की है, मार्केट ने एक बेहतरीन सा सेटअप बनाया ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हमें नजर आए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन, तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन रहेगी। इस सिचुएशन में हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, थर्ड का जो डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 44,000 को हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, फिर से हम वहीं आ गए, फिर से नोट डाउन करो ऊपर की तरफ क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। पहली चीज हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये रहा। दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उससे नीचे 45,000 का लेवल, ये रहा। तीसरी चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्विंग जो हमने डिस्कशन किया था। चौथी चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, मेन हम फोकस करेंगे इन दो पे। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन सिर्फ आज ही नहीं है, अगर हम थर्ड को भी ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड को भी प्रीवियस डे हाई इसी जोन में है। सेकंड को भी हमें ये जोन इंपॉर्टेंट देखने को मिला था, अगर आप देखेंगे इसी जोन में सेकंड को भी मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया था, रिजेक्शन दिखाया था। थर्ड को भी सेम ही जोन से रिजेक्शन दिखाया, फोर्थ को भी सेम ही जोन से रिजेक्शन दिखाया। तो यानी कि अगर मार्केट कहीं इसी जोन में ही आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन होता है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। जो सेकंड का डे हाई है आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है। जो 1 अगस्त की डे क्लोजिंग है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी। लेकिन अगर यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल गया, जब हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है और ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिखाई दिया है, अगर रिजेक्शन देखने को मिल गया तो मैं तब भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ना निकले, क्योंकि ये काफी नजदीक है, तब तक आपको एक सेलिंग मोमेंटम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कभी आप यहीं से रिजेक्शन मार्केट दिखाने लगे, आप यहीं से सेलिंग करके बैठ जाए। पहले अपना सेटअप बनने दो, अपना प्राइस एक्शन बनने दो, जिसकी हमें जानकारी। अगर भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं, होता है, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन अपनी चीज बननी चाहिए मार्केट में। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने का वेट करेंगे। सपोर्ट कहां बनेगा, 44,600 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। यहीं पे हमने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, प्रीवियस डे लो भी हमारा इसी जोन में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा, ये क्या है, 44,600। इसके नीचे क्या है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, यहां पे भी एक जोन हमारा क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये वाला जोन क्रिएट हो रहा है।
तो हम इसी जोन से कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है उसी बेस पे अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। हो सकता है हमें गैप डाउन ओपनिंग मिले, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, नीचे सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देंगे तो शांति से बैठे रहेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, तब हम मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो हो सकता है एक नेगेटिव मोमेंटम दे दे, हम थर्ड का डे लो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं, जैसे ही आप कूपन पे क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपका 25% ऑफ हो जाएगा। और ये जो 25% ऑफ है ये केवल और केवल पहले 100 लोगों के लिए है, उसके बाद इस ऑफर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त की खुशी में आपको ये ऑफर दिया गया है। उम्मीद है लर्निंग पे फोकस करो, इस ऑफर का फायदा उठाओ, नई चीजें सीखो, मार्केट में जो भी आ रही है प्रॉपर तरीके से आपको समझाई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।